हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है, उसके में भी अपना पार्ट नंबर 2 है ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें अपना पढ़ लिया है। पढ़ क्या लिया है? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल। इसके लिए क्या होना चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। न्यूक्लियाई और अपन इलेक्ट्रॉन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड देखते थे। उसके बाद में अपन क्या करते थे, अलग अलग अपनों ने इसके लिए एनर्जी निकाली म्यू नॉट बी नॉट जी, ठीक है, और म्यू बी बोर मैग्नेट्रॉन निकाला। तो यहाँ पर जो जी था वो एक फैक्टर था, जो क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम फैक्टर होता है, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट हो सकता है या इलेक्ट्रॉन की स्पिन हो सकती है, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, हाइपरफाइन कपलिंग पढ़ी। हाइपरफाइन कपलिंग में मैंने बताया अगर आई बराबर नॉट इक्वल टू 0 है तो वह क्या था? एक्टिव था, एक्टिव स्पिन था। और अगर आई बराबर 0 है तो वो इनएक्टिव स्पिन था। अगर आई बराबर नॉट इक्वल टू 0 तो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग होती थी। अगर आई बराबर 0 तो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग नहीं होती है। अब इसके बाद में बड़ा टॉपिक आता है ईआर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ईएसआर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें लिखिए स्टूडेंट ईएसआर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। वन हाइड्रोजन, एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आती है। जिनके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आती है, तथा इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वैल्यू आती है। मैग्नेटिक मूवमेंट के जो न्यूक्लियस की वैल्यू होती है उसे हम आई से शो करते हैं। आई बराबर +½ हो सकती है या -½ हो सकती है। जबकि इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू या इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वैल्यू को हम ms से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वैल्यू को हम ms से, मैग्नेटिक स्पिन, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को ms से डिनोटेड करते हैं या s से डिनोटेड करते हैं। इसकी वैल्यू भी +½ -½ होती है। इसके बाद में लिखिए तथा इस प्रकार फ्री इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में मूव करते हैं तथा उनकी एनर्जी, ठीक है। ईएसआर स्पेक्ट्रम मैंने बता दिया, ईएसआर स्पेक्ट्रम में बता दिया। अब इसके बाद में लिखिए जब हम इलेक्ट्रॉन स्पिन ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन और न्यूक्लियस स्पिन ज्ञात करते हैं, तो उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो एनर्जी होती है उस लेवल की एनर्जी होती है वह निम्न प्रकार से दी जा सकती है। जी बराबर म्यू नॉट बी, बी बराबर लिखिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान सकते हैं। जी बराबर लिखिए मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी बराबर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फैक्टर, जिसकी वैल्यू 223 का मतलब ये है 2.0023 आती है। 2.0023 आती है। किनके लिए आती है स्टूडेंट? ये आपके क्रिस्टल के लिए आती है ये वैल्यू, और आपके स्टूडेंट फर्री इलेक्ट्रॉन के लिए आती है। जबकि मेटल आयन के लिए इसकी वैल्यू अलग आती है, 2.023 के इक्वल नहीं आती है। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, जब हम हाइड्रोजन स्पिन को देखते हैं तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन व न्यूक्लियस की स्पिन के लिए पॉसिबल अलाउडेड स्पिन स्टेट क्या होती है स्टूडेंट? ये होती है 2i+1। अगर ये होगी तो क्या होगा? स्पिन होगा। स्पिन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का स्पिन देखने को मिलेगा, न्यूट्रॉन का स्पिन, न्यूक्लियस का स्पिन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप मान सकते हैं जो स्पिन होता है स्टूडेंट वो किसका होता है? प्रोटॉन का ही होता है, ठीक है। प्रोटॉन का स्पिन देखने को मिलेगा। पॉसिबल अलाउडेड स्पिन 2i+1। आई बराबर लिखिए स्पिन ऑफ न्यूक्लियस या स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2i की जगह अपन अगर स्पिन प्लस है तो प्लस आप लिखेंगे, माइनस है तो माइनस आप लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में स्पेक्ट्रम बना लीजिए। क्या बना लीजिए? स्पेक्ट्रम। इसके बाद इससे पहले एक रूल लिखिए। जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ज्ञात करते हैं तो उसके न्यूक्लियाई में स्पिन के लिए या हाइपरफाइन स्प्लिटिंग के लिए निम्न रूल होते हैं। 2 रूल होते हैं। अगर न्यूक्लियाई में प्रोटॉन की संख्या
अगर न्यूक्लियाई में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या, अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा न्यूट्रॉन होगा, ऑब्वियसली बात है, इनकी संख्या ओड है, ओड यानी 1,3 है, कुछ भी है, तो इनकी वैल्यू आई बराबर नॉट इक्वल टू 0 आती है, आई बराबर नॉट इक्वल टू 0 आती है, जिससे हम बता सकते हैं कि ये स्पिन एक्टिव होगी, जबकि अगर न्यूक्लियस की बात हो रही है, अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या इवन आती है, 2 आती है, 4 आती है, न्यूट्रॉन बता रहा हूं इवन आती है, तो इसकी आई बराबर नॉट इक्वल टू 0 होगी, तथा यह आई क्या होगा, एक्टिव स्पिन वाला नहीं होगा, अब इसके बाद में लिखिए हम एटॉमिक नंबर व मास नंबर से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर व मास नंबर से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन का, एग्जांपल देखिए कार्बन का, एग्जांपल लिख लीजिए कार्बन का और यहाँ पर हाइड्रोजन का। कार्बन होता है 6 12 होता है ना, कार्बन 6 और 12 होता है, हाइड्रोजन क्या होता है 1 और 1 H होता है। अब इसमें देखिए एक प्रोटॉन एक ही न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन एक ही न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर क्या हो गया 1,1 आई बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ, आई बराबर नॉट इक्वल टू 0। हाइपरफाइन स्प्लिटिंग देगा कि नहीं देगा, हाइपरफाइन देगा, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग क्या करेगा स्टूडेंट, देगा। अब यहाँ पर कार्बन की है, तो कार्बन क्या है 6,12 इवन नंबर हुआ, आई इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हुआ, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग नहीं देगा, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग नहीं, समझ तो गए ना। हाइपरफाइन स्प्लिटिंग न्यूक्लियस के कारण होती है, न्यूक्लियस पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, अब उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर जो न्यूक्लियस की स्पिन होती है, जो विभाजित हुई होती है, वो क्या हो जाती है, नेबरिंग ग्रुप के इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाती है, उसकी स्पिन चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार की स्प्लिटिंग क्या होती है, इस प्रकार की स्प्लिटिंग क्या कहलाती है, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कहलाती है। कांस्टेंट ए से डिनोटेड किया था। अब इसके बाद में ये हो गया पूरा। अब इसके बाद में ये उतार लीजिए स्टूडेंट, ये जो लास्ट में बचा है आपका, ये यहाँ पर एनर्जी है, ये एनर्जी है स्टूडेंट, यहाँ पर एनर्जी है। तो स्टूडेंट मैंने बताया ये हाइपरफाइन स्प्लिटिंग और हो रही है, आगे विभाजित हो रही है, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, ये नॉर्मल स्प्लिटिंग है। यहाँ पर एमएस है, यहाँ पर क्या मैग्नेटिक स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमएस लिख लीजिए, मैग्नेटिक स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिखे हैं, मैग्नेटिक स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लिया। इसके बाद में एम आई मैग्नेटिक स्प्लिटिंग ऑफ आई को क्या लिखते हैं, न्यूक्लियस, मैग्नेटिक स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियाई, इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्सटर्नल बी बराबर 0 यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है स्टूडेंट। ये इससे पहले था। इसके बाद में यहाँ पर देखिए प्लस हाफ लिखूं तो मैं कितनी वैल्यू आई, 2 की जगह प्लस लिखूं, 2 इंटू हाफ प्लस 1 कितनी आती है, 2 से 2 कैंसिल, आई बराबर 2 वैल्यू आएगी, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि आई का मान क्या नहीं आया, 0 नहीं आया। अगर आई का मान 0 आ जाता तो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग नहीं मिलेगी, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके बाद में ये हो गया ESR स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। क्या पढ़ेंगे, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।